Very good morning to all of you. So in this video we are going to discuss about types of unemployment. So in your book there are three types of unemployment, that is seasonal, disguised and educated unemployment. So what is seasonal unemployment? Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some month of the year. कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब पीपल जो हैं उनको कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ के लिए, पूरे साल के उनको जॉब नहीं मिलती है। और जनरली जो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड होती है। एज यू नो दैट कि एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है जहाँ पे जो लेबरर्स हैं उनको कुछ टाइम के लिए जो है हार्वेस्ट करना पड़ता है। देन अगर जब प्रॉपर हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उनका काम ख़त्म हो जाएगा, तो वो दोबारा जो है अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। सो उस टाइम के लिए जब वो अनएम्प्लॉयड हैं उसको हम बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कुछ टाइम के लिए होती है, ठीक है। जैसे 12 महीने में कुछ टाइम के लिए, जैसे 6 महीने वो काम करेंगे और 6 महीने वो काम नहीं करेंगे। जिस टाइम पे वो अनएम्प्लॉयड हैं, जिस टाइम के पास उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई उनको सैलरी नहीं दे रहा है, तो उस टाइप को हम बोलेंगे व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब लोगों के पास कुछ मंथ के लिए जॉब नहीं है, जब जो फार्मर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इंडल्ज हैं, वो बिजी सीजन्स में काम कर रहे हैं, उस टाइम पे हम उनको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डिनोट नहीं करेंगे। बट जो बाकी सीजन्स बचे जहाँ पे उनके पास कोई काम नहीं है, देन हम बोलेंगे कि वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में फॉल होते हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? वेयर ऑल द पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट द वर्क रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ पर्सन एंड सो द अनएम्प्लॉयमेंट इज डिस्गाइज्ड। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहले जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ठीक है। जब एक फार्म पर, एक जगह पे जितने रिक्वायर्ड लोग हैं अगर उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हम उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो 5 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है एक फार्म पे, लेकिन वहाँ पे जो है 7 वर्कर्स काम कर रहे हैं। जो ये 2 वर्कर्स हैं ये हो गए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ये एम्प्लॉयड तो है, एम्प्लॉयमेंट तो है इनके पास, लेकिन इनको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। और बिकॉज क्योंकि उस फार्म पे नीड सिर्फ 5 लोगों की थी लेकिन काम वहाँ पे 7 कर रहे हैं, तो जो बचे उनको हम बोलेंगे, जो 2 रिमेनिंग है इनको हम बोलेंगे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई? ऑल द पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, सब लोग 7 के 7 जो है एम्प्लॉयड ही अपीयर हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 5 लोगों का काम था, इसलिए जो 2 हैं ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड कहलाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई? इट इज़ द सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक फार्म है जहाँ पे 7 लोग काम कर रहे हैं लेकिन रिक्वायर्ड जो है 5 ही हैं, तो इन्होंने क्या बोला है? इट इज़ द सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, कि जहाँ पे 7 पीपल हैं और 7 के 7 जो है हमें एम्प्लॉयड दिख रहे हैं, बट ही डजेंट ऐड टू द प्रोडक्टिविटी। लेकिन जो 2 इसमें लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, ये प्रोडक्टिविटी में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। कि अगर इस फार्म में 5 लोग भी काम करते हैं तो वो उतना ही प्रोड्यूस करते हैं, और 7 भी काम कर रहे हैं तो इतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी विल रिमेन द सेम इन हिज एब्सेंस। कि अगर 2 लोग काम नहीं करेंगे प्रोडक्टिविटी सेम ही रहेगी। तो दिस इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल क्या दे रखी है? व्हेन अ वर्क दैट रिक्वायर्स ओनली 3 इंडिविजुअल, ठीक है, एक काम है जहाँ पे सिर्फ 3 इंडिविजुअल्स ही चाहिए, ठीक है, लेकिन फॉर इट्स कंप्लीटिशन इज बीन डन बाय 5 पर्सन, लेकिन उसको कंप्लीट कर रहे हैं 5 लोग।
क्या एग्जाम्पल दी है कि एक काम है जहाँ पे सिर्फ 3 लोग चाहिए, 3 आदमी चाहिए, लेकिन उसको कंप्लीट 5 लोग कर रहे हैं, ठीक है। द 2 एडिशनल पर्सन आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, कि जो ये 2 लोग बचे ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो वेस्ट हो रही है और वहाँ पे जो है 3 लोगों से भी हम प्रॉपर काम करवा सकते थे। तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो आर नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो सबसे ज़्यादा जो है देखी जा रही है, ठीक है। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड है, ठीक है, लेकिन अपने लिए वो एफिशिएंट एंड सूटेबल जॉब जो है फाइंड नहीं कर पा रहा है। बहुत रीज़न हो सकते हैं जिससे वो जॉब को फाइंड नहीं कर पा रहा, लेकिन बेसिकली जो मेन रीज़न है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है जिससे उसको जॉब नहीं मिल रही है। ये ऐसे भी हो सकता है, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, पीपल्स हैं जिन्होंने अपनी हायर डिग्रीज ले रखी हैं, और बट ऑन द अदर हैंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है जिससे जो है हर एक बच्चे को मौका नहीं मिलता है।